इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है वजीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल कियानी ने। बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान में जो गवर्नेंस सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उसके फेलियर पे बात हो रही है, उसको तब्दील करने पे बात हो रही है। आपने सुन लिया इंट्रोडक्शन में, एक तो कहा जा रहा है कि NFC अवार्ड को तब्दील किया जाए जिसमें वफाक का शेयर ज़्यादा हो, सूबों का कम हो। फिर ये कहा जा रहा है कि जो सूबों को शेयर मिलता है वो डिस्ट्रिक्ट्स तक बेहतर तरीके से मुंतकिल हो, उसके लिए कोई कानून साजी की जाए। और फिर ये कहा जा रहा है कि मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान में गवर्नेंस बेहतर हो सके। क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए जैसे कि आपने अभी अपने इस सेगमेंट के इंट्रो में फरमाया, 11th NFC का ऐलान कर दिया गया है जी, नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें वफाकी वज़ीर ख़जाना, चारों सूबों के वज़राए ख़जाना हैं और चारों सूबों के नुमाइंदा, आप टेक्निकल आप कह लें नॉमिनीज़, वो भी मौजूद हैं। तो इस एक तो ये आज नोटिफिकेशन आ गया है और इस NFC के अंदर देखिए, इस NFC जब ये बैठेगी तो ये दीगर चीज़ों को देखेगी, इसमें रेट्रोस्पेक्टिवली भी देखेगी कि जब से हमारा 7th NFC अवार्ड जो अभी तक लागू है, जिसके तहत टेक्निकली स्पीकिंग 42.5% जो है वो वफाक के पास रहता है डिविजिबल पूल में से, और बकिया जो 57.5% होता है वो सूबों के पास जाता है। मगर जो वफाक का हिस्सा है उसके अंदर से और भी कुछ चीज़ें जाती हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में वॉर ऑन टेरर के लिए 1% था, ऑक्ट्रो ज़िला टैक्स उसका सिंध का 0.66% है, दीगर और चीज़ें हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा कि वो अवार्ड और उसके नतीजे में फ़ेडरल फाइनेंसेस का, प्रोविंशियल फाइनेंसेस का क्या आलम रहा है, और उसके बाद आगे इस फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन, सूबों के दरमियान आपस में जो डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो, और दीगर और उमूर जो वफाकी फाइनेंसेस से रिलेटेड है, इस पे बातचीत होगी। और इस हवाले से पहली जो इब्तदाई मीटिंग है इस NFC की, वो इसी महीने के अंदर इंशाल्लाह कॉल कर दी जाएगी। उसकी तारीख अगस्त के अंदर ही, अगस्त के अंदर इंशाल्लाह पहली मीटिंग कॉल कर दी जाएगी और उसकी तारीख भी अगस्त के अंदर ही रखी जाएगी। आपको याद है कि बजट के दौरान भी, बजट से पहले भी ये वादा हुकूमत करती आई थी, इसका जिक्र करती आई थी। तो उसी वादे के मुताबिक ये NFC का ऐलान भी कर दिया गया है नेशनल फाइनेंस कमीशन का, और इसकी पहली मीटिंग भी। वफाक में जो अहम वजारतें हैं उनकी आपस में कंसल्टेशन भी हुई है इसी हफ्ते क्यू ब्लॉक में, जिसमें प्लानिंग के वजीर भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, और इस पर बात हुई है कि वफाक अपने फाइनेंसेस को कैसे बेहतर बना सकता है। क्योंकि चाहे एहसन इकबाल साहब हो, माजी में कुछ वज़राए ख़जाना हो, ये बात करते रहे कि जो फाइनेंस फेडरल का होता है वो बड़ा स्ट्रेस आउट हो जाता है, बहुत कम पैसे बचते हैं सूबों को देने के बाद। जी वो एक इसी जो अभी हफ्ता गुजरा है वर्किंग वीक, इसके अंदर एक छोटी सी मीटिंग हुई थी और एक वो वर्किंग ग्रुप था जी, फेडरल गवर्नमेंट का आप कह लें, प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर एक ग्रुप था। उस मीटिंग की सदारत फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने की थी। उसमें प्लानिंग मिनिस्टर भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, मैं मौजूद था, हमारे एक मिनिस्टर फॉर EAD थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, दीगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मौजूद थे। और उस मीटिंग के अंदर कोई ऐसी कोई कंक्लूसिव चीज़ या आप कहें कि कोई नतीजा नहीं था। ये इसी हवाले से बातचीत थी कि जो NFC को तश्कील देने का और उसकी मीटिंग कॉल करने का वादा वफाकी हुकूमत ने किया हुआ था, उसके लिए एक इंटरनल आप कह लें वर्किंग मीटिंग थी कि इसमें आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है, पहली मीटिंग कब कॉल करनी है, उसके हवाले से जो डेटा गैदरिंग है, और आगे से वफाकी हुकूमत ने जो अपनी एक ओपिनियन बनाने का या मौक़िफ़ बनाने का उसमें तैयारी करनी है, या ओवरऑल उस फाइनेंस कमीशन को जिस तरह फैसिलिटेट करना है डेटा के हवाले से, या डेटा सूबों से जो मांगना है, ताकि एक सैर हासिल गुफ्तगू हो और आगे आइंदा हफ्तों में, महीनों में, या जितना भी टाइम इस NFC को लगता है एक नतीजे पर पहुंचने के लिए, किस तरीके से एक ऐसा आगे वे फॉरवर्ड बनाया जाए कि कंसेंसस फॉर्म किया जाए और ऐसा एक सोल्यूशन निकले जिससे ओवरऑल प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट सबकी वफाक का वो ये है कि हमारे फाइनेंसेस कम रह जाते हैं, सूबों को ज़्यादा मुंतकिल होते हैं। अब इसमें दो चीज़ें डिबेट होती रही हैं, या तो फाइनेंसेस जो सूबों को मुंतकिल किए जाते हैं उनका शेयर कम करें, कहा जाता है कि अगर वो मुमकिन नहीं हुआ तो कुछ अखराजात जो है उसकी जिम्मेदारी सूबों पर डाली जाए। क्या इसी पर काम होगा? शहजाद साहब देखिए, देयर आई थिंक दीगर उमूर पर बातचीत इस NFC की डिस्कशंस में होगी और ये एक लंबा सफ़र होगा और मेरे ख्याल से उसमें और मुश्किल सफ़र होगा। नहीं देखिए, मुश्किल तो यकीनन होगा क्योंकि ये कौमी चैलेंजेस हैं, मगर इसको हम सबको, सूबों को, वफाकी हुकूमत को मिल के एज अ कॉमन चैलेंज देखना होगा कि हाउ डू वी अराइव एट अ सोल्यूशन जिसमें हमारे लोगों की बेहतरी है, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिल के किस तरीके से एक ऐसे सोल्यूशन पर आती हैं जिससे ओवरऑल हमारी गवर्नेंस में बेहतरी आती है और ओवरऑल हम आवाम को जो सोल्यूशन देना चाहते हैं उसमें बेहतरी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से जी उसमें यकीनन जो आपने बातें की हैं ऐन मुमकिन है ये पॉइंट्स भी आगे डिस्कस हों,
एंड मुमकिन है वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें अपने दीगर प्रपोजल्स, अपने दीगर सोल्यूशंस, अपने दीगर डेटा पॉइंट्स वहाँ पर लेकर आएंगी और इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। एंड आई थिंक इस डिस्कशन को जितनी भी वक्त दरकार होगा वो उसको दिया जाएगा ताकि कंसेंसस पे अराइव किया जाए। देखिए इसमें एक पिच करेंगे, अल्टीमेटली तो ऑब्जेक्टिव यही है कि वफाक के वसाइल बढ़ जाए और सूबों को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इन सियासी हालात में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, उनको कैसे मनाएंगे? पीपल्स पार्टी तो वैसे ही कह चुकी है, बिलावल साहब कह चुके हैं सूबों का शेयर बढ़ना चाहिए, कम नहीं हो सकता। जी देखिए शहजाद साहब, मैं इसलिए अभी कोई चीज़ इस हवाले से कैटेगोरिक नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये तो फाइनेंस कमीशन जब बैठेगा तो खुद उसका एजेंडा सेट करेगा और उसमें फिर सारे उस कमीशन के 5 मेंबरान, 4 सूबे और वफाकी हुकूमत, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर लेकर आएंगे। पहले तो मेरे ख्याल से आगाज़ होगा विद एन एनालिसिस ऑफ द रेट्रोस्पेक्टिव डेटा और आगे इस बात को लेकर जाया जाएगा। देखिए बहुत ये अहम है कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं जिसके अंदर ये देखा जाए कि हमने इकट्ठे एक कॉमन गोल किस तरह अचीव करना है, जिसमें ओवरऑल फिस्कल सस्टेनेबिलिटी सूबों की और वफाक की भी हो और फंड्स की अवेलेबिलिटी ऐसी हो कि जो सूबों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है वो भी कर सके, वफाकी हुकूमत भी अपनी पूरी कर सके और कहीं पर भी ऐसा मामला ना मुश्किल पैदा करे जिसमें हमारा शहरी या हमारा मुल्क सफ़र करे। दैट इज़ द कॉमन गोल। उसके लिए हमें कॉमन सोल्यूशंस को देखना होगा। आपसे शहजाद साहब एक बात बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 11वां NFC आज अनाउंस किया गया है। जो अभी लागू है ये 7th NFC अवार्ड है। 8वें, 9वें और 10वें NFC कायम किए गए थे मगर देवर इनकंक्लूसिव, बिकॉज ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें एम ये है कि कंसेंसस के साथ इसको आगे लेके जाया जाए। तो इसीलिए जो मैंने आपके सामने भी बात पेश की है, जब उस एजेंडा के साथ, उस सोच के साथ, उस वे फॉरवर्ड के साथ आगे चलेंगे तो दैट इज़ द ओनली वे वी विल बी एबल टू अराइव एट अ वे फॉरवर्ड। बट येस वी डू हैव टू, आई थिंक एवरीवन हैज़ टू सिट विद एन ओपन माइंड टू इंश्योर कि हम इन कॉमन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें। साहब के मैंने कई बयान सुनाए, उनके बयान को हम खासी अहमियत भी देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो मुक्तदरा का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अक्सर आके देते हैं, जिसमें वो NFC की भी बात कर रहे हैं, मजीद सूबे बनने की भी बात कर रहे हैं। इस मौके पे हुकूमत समझती है वाकई कि आप लोग इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब शायद मजीद सूबे बनाने की बात की जाए। आज आपके वफाकी वजीर अलीम खान साहब, उन्होंने भी कहा है कि हर सूबे में 3-3 सूबे मजीद बनाए जाएं, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। नहीं देखिए, ये सोच है वफाकी हुकूमत में कहीं पर? देखिए शहजाद साहब, अभी मेरे इल्म में तो नहीं है जी कि हमारे कोई ऐसी कोई चीज़ मैं आपको कहूँ कि हमारी किसी मीटिंग में वैसी डिस्कस हुई हो, मगर ये आप जानते हैं कि माजी में भी ये बातें हुई हैं, इलेक्शनों से पहले भी हुई हैं। ऊपर की बात तो नहीं है? नहीं देखिए, नहीं देखिए, जो बात होनी है वो इसी पार्लियामेंट में होनी है। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, इसी तरह सूबों की बात कोई नई नहीं है, नए सूबों के क़याम की बात पहले भी हुई है। इसके अंदर हमें देखना होगा कि अगर हमारी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को, हमारी हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो सोल्यूशन बनती है तो बिल्कुल उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ करना चाहिए जी, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम बेहतर इस मुल्क को गवर्न कर सकते हैं, जिससे हम बेहतर अपने शहरियों को, अपने बच्चों को आगे मुस्तकबिल में सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं, तो यकीनन उसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, अपनी तारीख को भी मद्देनज़र रखते हुए, अपनी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को। मेरे ख्याल से मजीद बात करने की और डिस्कशन करने की जरूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।